बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। दुआ है कि आप सब लोग बखैर व आफ़ियत हों। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने रिमान इंटीग्रल और डार्बुक्स इंटीग्रल वगैरह जो है उनको अच्छी तरह से सीख लिया है। अब उनकी जनरलाइजेशन है रिमान स्टिल्लिज इंटीग्रल। ठीक है, मैं आपके साथ ये बुक का पेज जो है बल्कि पेजेस जो हैं चैप्टर वो भी शेयर करूँगा। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में देख लें। उसमें वही इसकी इन्फॉर्मेशन है कि आपके पास जो रिमान इंटीग्रेशन जो है उसके मतलब है कि रिमान वाज द फर्स्ट मैथमेटिशियन हु गेव अ रिगोरस अरिथमेटिक ट्रीटमेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो रिमान का आइडिया जो था वो द फर्स्ट आइडिया, उसके बाद द कंसेप्ट वाज लेटर जनरलाइज्ड बाय थॉमस जॉनर स्टिल्जिस। तो स्टिल्जिस जो था उसने उसको जनरलाइज कर दिया एंड नाउ वी प्रपोज टू स्टडी दिस जनरलाइजेशन। ठीक है जी, इस जनरलाइजेशन को हम स्टडी करते हैं। तो बेसिक सारी जो आपके पास नोशंस हैं वो वही हैं जो आपके पास रिमान इंटीग्रेशन में थे। आपके पास पार्टीशन, रिफाइनमेंट, नॉर्म, ये वही आपके पास है। और उसके बाद लोअर एंड अपर रिमान स्टिल्जिस सम्स। ठीक है, तो ये वर्ड यहाँ पे ऐड हो गया है। ठीक है जी, तो सबसे पहले पार्टीशन की डेफिनेशन एज यूजुअल आपके पास एक क्लोज इंटरवल आई जो है फ्रॉम ए टू बी जो है गिवन है, अ फाइनाइट क्लोज इंटरवल। और ए जो है अगर उसको आप एक्स नॉट जो है वो टैग दे दें, यानी कि उसको नाम दे दें। और फिर उसमें आप पॉइंट्स जो हैं नए जो हैं वो डाल दें, एक्स वन जो कि एक्स नॉट से ग्रेटर है, फिर एक्स टू जो एक्स वन से ग्रेटर है। ये ए और बी के दरमियान आपने नए पॉइंट्स ऐड कर दिए हैं, एक्स वन एक्स टू अप टू एक्स एन, और बी को आपने नाम दे देते हैं एक्स एन का। तो आपको पता है कि ये जो सेट है पॉइंट्स का ये आपके पास ऑर्डर्ड सेट है। ठीक है, ऑर्डर है, एक एक्स नॉट और एक्स टू एक सर्टन ऑर्डर में है, एक्स वन एक्स टू ऑर्डर में है। तो ये जो आपके पास ऑर्डर्ड सेट है ये पॉइंट्स का, दिस इज़ नोन एज पार्टीशन ऑफ द इंटरवल आई। इंटरवल आई की इसको पार्टीशन कहेंगे। और उसके बाद एन क्लोज सब इंटरवल्स आपके पास आ जाएंगे। जो पहला होगा वो एक्स वन से लेके एक्स नॉट से लेके एक्स वन तक होगा, फिर दूसरा जो है वो एक्स वन से लेके एक्स टू तक होगा एंड सो ऑन। और nth जो है लास्ट वाला वो होगा एक्स एन माइनस वन से लेके एक्स एन तक। तो इस तरह से आपके पास ये सब इंटरवल्स जो हैं आपके पास आ गए इस पार्टीशन की बुनियाद पे। ठीक है जी, तो दीज सब इंटरवल्स क्लोज सब इंटरवल्स डिटरमिन्ड बाय पी आर नोन एज सेगमेंट्स ऑफ द पार्टीशन। तो इनको सेगमेंट्स का नाम दिया जाता है। अब इसमें हर सब इंटरवल की लेंथ भी आपको पता है, वो उसका जो है वो राइट हैंड माइनस लेफ्ट हैंड। तो अगर कोई आर्थ इंटरवल है, अगर यहाँ पे जैसे आप आई आर लिखते हैं तो वो होगा एक्स आर माइनस वन से शुरू होगा और एक्स आर पे एंड होगा। ठीक है, आर आप उसको जिसको आप आई लिखते थे यहाँ पे इसने आर लिखा हुआ है तो हम इसी के अकॉर्डिंगली पढ़ रहे हैं। जैसे आई होता था एक्स आई माइनस वन से लेके एक्स आई तक, तो आर्थ जो होगा वो होगा एक्स आर माइनस वन से एक्स आर तक। तो उसकी लेंथ जो होगी उसको उसने डेल्टा आर का नाम दिया है। ठीक है जी, डेल्टा आर क्या है जी? जो आर सब इंटरवल है उसकी लेंथ है वो क्या होगा जी? उसका राइट हैंड माइनस लेफ्ट हैंड, तो एक्स आर माइनस वन। ठीक है जी, तो ये उसकी इंटरवल की लेंथ आ गई। उसके बाद नॉर्म जो है, ये जितने भी डेल्टाज आप निकालते हैं सारे सब इंटरवल्स, ठीक है, जो आप पार्टीशन करते हैं तो उसमें ये जो इंटरवल्स हैं इनकी लेंथ इक्वल होना ज़रूरी नहीं है। ऐसी कोई आपके ऊपर जो है रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप जो पार्टीशन बना रहे हैं उसमें सारे सब इंटरवल्स जो हैं उनकी लेंथ जो है वो एक हों। ऐसा आपके ऊपर कोई जो है पाबंदी नहीं है, कोई बाउंड नहीं है कि आपने ऐसा ही करना है। तो इसमें छोटे इंटरवल्स भी होंगे, बड़े भी होंगे। तो नॉर्म ऑफ पार्टीशन क्या होता है, जिसको उसने यहाँ पे अपने तौर पे उसने जो नोटेशन लिखी है वो म्यू पी। ठीक है, ये थोड़ा सा नोटेशन वगैरह का फ़र्क हो सकता है, इसको आपने देख के परेशान नहीं होना। वो सिंपली वही जो आपने पहले किया है कि जितने भी सब इंटरवल्स की लेंथ्स हैं आपकी पार्टीशन के अंदर, आपका जो ये वेरी करने वाला नंबर है ये फ्रॉम वन टू एन है। ठीक है जी, आप एक सेट बनाएं, उसमें सारे जितने भी सब इंटरवल बन रहे हैं आपकी उस पार्टीशन के लिहाज से उन सारों की लेंथ लिखें, उसका जो मैक्सिमम आएगा उसको आप मैश कहते थे या नॉर्म ऑफ पार्टीशन कहते थे, आप लोग इससे फेमिलियर हैं। ये बुक्स जो है ये उसकी नहीं है बार्टल की, उसमें ये रिमान स्टिल्लिस वाला चैप्टर नहीं था। तो ये शांति नारायण की बुक है, एलिमेंट्स ऑफ रियल एनालिसिस, शायद यही नाम है इसका, एलिमेंट्स ऑफ रियल एनालिसिस बाय शांति नारायण। तो उसमें ये टॉपिक है, तो ये भी आपके लिए ना काफ़ी अंडरस्टैंडेबल है, आप इसको खुद पढ़ सकते हैं, इसलिए मैंने इस बुक को चूज़ किया है। अच्छा जी, तो इस तरह से नॉर्म आपने वही जो आपने निकाल लिया। रिफाइनमेंट एज यूजुअल कि आपके पास दो पार्टीशन हैं। ठीक है, एक के सारे पॉइंट जो हैं वो दूसरी में मौजूद हैं और दूसरी जो है उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा भी है।
तो जो पार्टीशन छोटी होगी बड़ी उसकी रिफाइनमेंट कहलाएगी। रिफाइनमेंट का मतलब भी यही होता है कि आप उसको और चीज़ें उसमें डाल के उसको पहले से इम्प्रूव कर दें। पहली जो थी सो थी, उसमें और आपने एडिशन की पॉइंट्स की, तो फिर उस जो नई बनती है उसको पुरानी वाली की रिफाइनमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे भी इसने ऐसे लिखा हुआ है कि अगर आपके पास दो पार्टीशंस हैं P1 P2 of the same interval a b एंड P2 इज़ ग्रेटर देन P1, ठीक है जी। इसको आपने बिल्कुल यानी कि वो नंबर्स के जैसे सेंस में नहीं लेना कि नंबर्स हैं और ग्रेटर हैं। सिंपली वो ये कहना चाह रहे हैं कि P2 जो है उसके अंदर जो पॉइंट्स आपने लिखे हुए हैं, जैसे आपके पास ये P1 है अगर ये है फॉर एग्जांपल, और इसमें मैं आगे या दरमियान में कोई नया पॉइंट इन्हीं के अंदर एक कम से कम एक और एक्स्ट्रा लगा दूँ, तो जो नई होगी वो पुरानी वाली की पार्टीशन हो सॉरी रिफाइनमेंट हो जाएगी। ये इसने यहाँ पे आगे एक्सप्लेन भी किया होगा। दैट इज़ एवरी पॉइंट ऑफ द पार्टीशन P1 इन इज़ ये इन लिखा हुआ है इज़ एज वेल एज पॉइंट ऑफ P2। तो P1 का अगर हर पार्टीशन का पॉइंट जो है वो P2 में भी पड़ा हो, तो फिर आपका जो P2 जो है वो कहलाएगी रिफाइनमेंट ऑफ P1, और वी शैल से दैट P2 इज़ फाइनर देन P1, ठीक है जी। ये भी है फाइन उसको कहेंगे, ठीक है। तो इसलिए रिफाइनमेंट का वर्ड जो है वो यूज़ होता है, ठीक है जी। तो इसलिए अगर आप सिंपली अगर आपके पास दो डिफरेंट पार्टीशन है, आप क्या करते हैं दोनों का यूनियन ले लेते हैं, ठीक है। इसमें एक बड़ी सादी सी चीज़ बताइए, दोनों का यूनियन ले लिया। अब यूनियन के अंदर P1 भी एज इट इज़ आपको अवेलेबल है, यूनियन के अंदर P2 भी अवेलेबल है। हो सकता है उनका आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है, P1 जो है वो P2 की रिफाइनमेंट नहीं है, P2 जो है वो P1 की रिफाइनमेंट नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन उनका यूनियन ले लिया। तो वो जो यूनियन होगा वो P1 की रिफाइनमेंट भी होगा क्योंकि ये उसके अंदर मौजूद है, वो जो यूनियन होगा वो P2 की रिफाइनमेंट भी होगा क्योंकि P2 उसके अंदर मौजूद है। तो उसको फिर कॉमन रिफाइनमेंट का नाम दे दिया जाता है, ठीक है जी। देन P1 यूनियन P2 इज़ कॉल्ड अ कॉमन रिफाइनमेंट ऑफ दीज टू पार्टीशन। ओके जी। नेक्स्ट जो है आपके पास है अपर एंड लोअर सम्स, ठीक है जी। इसमें अब आपके पास यहाँ पे फ़र्क है, इसको आपने देखना है, और फिर साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बेसिकली ये जो है यहाँ से आप रिमान सम्स या डार्बुक सम्स जो है जिसको आपने पढ़ा था डार्बुक सम, वो कैसे निकालते हैं, बिकॉज दिस इज़ जनरलाइजेशन, ठीक है। तो ये जनरल चीज़ है, वो इसके स्पेशल केस जो है वो बन जाएगा। ओके, लेट एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स बी बाउंडेड फंक्शंस ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी। और ये अल्फ़ा जो है ये जो है स्पेशलिटी है स्टिल्जिस की, ये जनरलाइजेशन करता है रीमान इंटीग्रल की, ठीक है जी। ये दोनों फंक्शन सबसे पहले तो बाउंडेड हैं, और अल्फ़ा क्या है उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा कंडीशन भी है कि अल्फ़ा बी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी, ठीक है जी। दोनों जो है बाउंडेड हैं, उसके बाद एफ के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। और अल्फ़ा जो है वो मोनोटोनिक और इंक्रीजिंग है ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी, और लेट बी इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू ए, ठीक है जी। वो तो होना चाहिए एज एन इंटरवल आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है, तो बी इज़ शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू ए। ओके जी। अब आप जो है वो डेल्टा ए आर जो है वो लिखते हैं, सॉरी डेल्टा अल्फ़ा आर, ठीक है जी। वहाँ पे सिर्फ आप लिखते थे डेल्टा आर, तो यहाँ पे अब आपके पास है डेल्टा अल्फ़ा आर, ठीक है जी। ऊपर अभी हमने कहीं लिखा है ये डेल्टा आर, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास है डेल्टा अल्फ़ा आर। डेल्टा अल्फ़ा आर जो है वो क्या है कि अल्फ़ा की वैल्यू एट द राइट एंड पॉइंट ऑफ एन इंटरवल, सब इंटरवल जो आप बनाते हैं पार्टीशन का, माइनस वैल्यू ऑफ द फंक्शन अल्फ़ा एट द लेफ्ट हैंड पॉइंट। और इस तरह से आप सारे सब इंटरवल्स के ऊपर जो हैं वो ये डेल्टा अल्फ़ा आर जो है एवेल्यूएट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे आप डेल्टा आर करते थे बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे अब आपने क्या करना है कि हर इंटरवल जो है उसके ऊपर फंक्शन की जो वैल्यूज़ हैं उसके एंड्स के ऊपर उनका डिफरेंस लिया हुआ है, ठीक है जी। आपके पास राइट हैंड के ऊपर उसकी वैल्यू, और ऐसे ही आपके पास लेफ्ट हैंड के ऊपर। तो ऑफ कोर्स फंक्शन इंक्रीजिंग है तो ये जो है वो आपके पास वो पॉजिटिव नंबर ही आएगा, ठीक है जी। उस हमेशा राइट हैंड पॉइंट के ऊपर वो ज़्यादा बड़े पॉइंट पे बड़ी वैल्यू देगा, छोटे पे छोटी वैल्यू देगा, बिकॉज फंक्शन इज़ मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, इंक्रीज कर रहा है। तो इस तरह से आपने फॉर गिवन पार्टीशन पी, जो भी कोई पार्टीशन आप कंसीडर करते हैं उसके लिहाज से आपने ये सारे जो हैं नंबर्स निकालने हैं। ये एक सेट ऑफ नंबर्स है, ठीक है जी। इसमें पहला नंबर क्या है कि डेल्टा अल्फ़ा वन, वो क्या है जी कि जो आपका ये मोनोटोनिक
इंक्रीजिंग फंक्शन अल्फ़ा है उसकी वैल्यू एट x1 माइनस अल्फ़ा की वैल्यू एट x0। फिर इसमें नया नंबर नेक्स्ट जो है वो क्या होगा जी, डेल्टा अल्फ़ा 2, वो क्या होगा जी, अल्फ़ा की वैल्यू एट x2 माइनस अल्फ़ा की वैल्यू एट x1 एंड सो ऑन। ठीक है जी। तो इस तरह से आपके पास ये सारे जो है एक रियल नंबर है और दे आर ऑल ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है जी। उसकी रीज़न है नेगेटिव इसलिए नहीं हो सकते कि आपका फंक्शन जो है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, हो सकता है यानी कि वो अपनी वैल्यू सस्टेन कर रहा है या बढ़ा रहा है, तो इसलिए इसमें ज़ीरो हो सकते हैं या मोर देन ज़ीरो, क्योंकि आप हमेशा बड़े पॉइंट वाली वैल्यू जो है इंटरवल का जो राइट एंड है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं जो इंटरवल के लेफ्ट एंड के ऊपर फंक्शन की वैल्यू है उसको। ठीक है जी। तो इस तरह से आपके पास ये जितने भी, एक्सक्यूज मी, ओके तो इस तरह से आपके पास ये रियल नंबर जो हैं डेल्टा अल्फ़ा आर ये सारे आ जाएंगे। ठीक है जी, करस्पॉन्डिंग टू अ पार्टीशन पी। और फिर रीज़न जो है कि अल्फ़ा इज़ मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, ये सारे अल्फ़ाज जो हैं वो नॉन नेगेटिव होंगे। ओके जी, द फंक्शन एफ विच इज़ डिफाइंड ऑन ए बी इज़ ऑल्सो नेसेसरली बाउंडेड इन ईच सब इंटरवल। अब फंक्शन क्योंकि ओवरऑल क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर बाउंडेड है, तो इट मीन्स दैट उसके पार्टीशन जब की जाएगी छोटे छोटे सब इंटरवल्स में, तो हर एक के ऊपर वो बाउंडेड होगा जब वो बड़े इंटरवल के ऊपर बाउंडेड है। ठीक है जी। तो जब उसके सब इंटरवल्स बना देंगे तो उनके ऊपर भी बाउंडेड होगा, उसके ऊपर उसकी जो है वो एक छोटी वैल्यू भी एग्जिस्ट करेगी जिसको उसने स्मॉल एम आर से लिखा हुआ है, और एक जो है उसकी जो है लार्जेस्ट वैल्यू भी एग्जिस्ट करेगी। ठीक है जी। तो लेट एम आर एंड एम कैपिटल आर और एम जो है स्मॉल आर, ठीक है जी, बी रिस्पेक्टिवली द सुप्रीमम एंड इन्फीमम। ये वही आइडिया है जिस तरह से आपने डार्बुक सम्स के अंदर जो है वो यूज़ किया था। तो इस तरह से हर सब इंटरवल के ऊपर आपने दोनों वैल्यूज़ कंसिडर कर ली, एक जो है उसकी लार्जेस्ट पॉसिबल जो सुप्रीमम है उस इंटरवल के ऊपर, और एक जो है उस इंटरवल के ऊपर उसका इन्फीमम। तो ये आपने जो है कंसिडर कर ली, और उसके बाद हर आई सब इंटरवल उसके ऊपर। अच्छा जी, अब आपके पास दो तरह के वो सम्स जो है वो बनाता है, यू पी एफ अल्फ़ा। ठीक है, ये यू फॉर अपर पार्टीशन के लिए, पी है, एफ जो है वो फंक्शन हो गया, और विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा। ठीक है, ये आपके पास डिफरेंस है रिमान स्टिल्स इंटीग्रल में। यहाँ पे आपने ये अल्फ़ा नज़र आ रहा होगा। ठीक है जी। तो ये अपर जो है आपका रिमान स्टिल्स सम जो है वो क्या होगा जी, समेशन आर फ्रॉम 1 टू एन ओवर द होल पार्टीशन, और हर सब इंटरवल के ऊपर फंक्शन की जो सुप्रीमम वैल्यू है इनटू डेल्टा ए आर। अच्छा जी, अब आपके पास अगर डार्बुक सम की बात करें तो वहाँ पे आपके पास यहाँ पे आता था एक्स आर माइनस वन। ठीक है जी, तो वो डेल्टा आर आता था, जबकि यहाँ पे आपके पास डेल्टा अल्फ़ा आर है। तो ओके जी, जो आपका लोअर रिमान स्टिल सम है ओवर द पार्टीशन पी ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा, फंक्शन है अल्फ़ा इसमें, उसमें सिंपली आपने यहाँ पे जो लोअर आपके पास बाउंड्स हैं वो लगानी है हर सब इंटरवल के ऊपर। जो आपका बाउंडेड फंक्शन एफ है उसका इन्फीमम, ठीक है जी, उसकी इन्फीमम यहाँ पे आ जाएगी, और साथ आपका डेल्टा अल्फ़ा आर आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे भी अगर आप देखें कि अगर आपके पास ये जो अल्फ़ा है फंक्शन जो कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है और बाउंडेड है आपके पास इस इंटरवल के ऊपर, अगर इसको आप अल्फ़ा ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है अगर आपका फंक्शन, तो क्या होगा आपके पास, फिर यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, इसको देखते हैं कि अगर आपके पास अल्फ़ा ऑफ एक्स जो है ये आपके पास, तो यहाँ पे अगर आपके पास अल्फ़ा ऑफ एक्स जो है वो एक्स ही हो जाए, तो आपके पास डेल्टा अल्फ़ा आर जो है वो क्या आ जाएगा जी, वो आपके पास आ जाएगा एक्स आर माइनस वन। तो इस तरह से आपके पास वही फॉर्म बन जाएगी जो डार्बुक सम के अंदर थी, कि आपके पास जो अपर सम है वो क्या आ जाएगा, समेशन आर फ्रॉम 1 टू एन, ये सुप्रीमम हर सब इंटरवल के ऊपर, आर सब इंटरवल के ऊपर, और साथ आपके पास डिफरेंस आ जाएगा एक्स आर माइनस वन। ऐसे जो आपके पास लोअर सम है आपके पास स्टिल, वो इन पर्टिकुलर केस व्हेन अल्फा ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स वाला फंक्शन आप लेते हैं, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा समेशन आर फ्रॉम 1 टू एन एम आर इंटू एक्स आर माइनस वन।
तो सिंपली अगर आपका ये जो फंक्शन है अल्फ़ा ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स हो जाए, तो जो डेल्टा अल्फ़ा आर जो है वो हो जाएगा एक्स आर माइनस वन। तो आपके पास वही डार्बुक सम, और डार्बुक सम जो है डार्बुक्स इंटीग्रल बनाएंगे, और दैट इज़ इक्वल टू रीमान इंटीग्रल। ठीक है जी। बेसिकली इसकी आप ज्योमेट्री नहीं ड्रॉ कर सकते, ये भी साथ में बताता जाऊँ कि ये जनरलाइज है, इसकी ज्योमेट्री नहीं हम बना सकते। जैसे हमने डार्बुक सम्स या उसकी रिमान सम्स की बनाई थी, एक हमने उसकी कोई पिक्चर जो है वो बना सकते थे, देख सकते थे। इसका ऐसा पॉसिबल नहीं, जनरलाइज्ड केस है आपके पास। तो ये जो आपके पास यू पी एफ एल्फ़ा और एल पी एफ एल्फ़ा जो है, दे आर कॉल्ड रिस्पेक्टिवली, दिस इज़ अपर रिमान स्टिल्जिस सम एंड दिस इज लोअर रिमान स्टिल्जिस सम। ठीक है जी, ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा एंड कोरस्पॉन्डिंग टू द पार्टीशन पी। ठीक है जी। अब आपके पास वही सारे जो रिलेशनशिप थे वो सम्स के, वो यहाँ भी हैं कि आपके पास हर जगह जो है ओवर ईच सब इंटरवल आर जो है, जो भी आपका आर्थ सब इंटरवल है, उसके ऊपर सुप्रीमम और इन्फीमम जो है उनका ताल्लुक ये होगा। ठीक है जी। infimum of the function on rth subinterval will be less than equal to supremum of the function on the rth subinterval। ठीक है जी। तो इस वजह से जब आप इन दोनों को डेल्टा अल्फ़ा आर से दोनों तरफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी यही रिलेशनशिप रहेगा। और जब इन सारी इनक्वालिटीज़ का आप ऐसे ही ऐड करते हैं आर फ्रॉम वन टू एन, सारी इनक्वालिटीज़ बनाते जाएं आर को वन टू अप टू एन करके, फिर उनको ऐड करें, लेफ़्ट साइड्स में ऐड हो जाएंगी, राइट साइड जो हैं वो सारी राइट साइड्स में ऐड हो जाएंगी। तो आपके पास ये वाली सूरत हाल बन जाएगी। जब सारी इनक्वालिटीज़ को आप ऐड करेंगे तो इस तरफ सम आ जाएगा आर फ्रॉम वन टू एन एम आर डेल्टा अल्फ़ा आर, और लेस देन इक्वल टू सम फ्रॉम वन टू एन कैपिटल एम आर इंटू डेल्टा अल्फ़ा आर। ठीक है जी। तो यहाँ से अब आपके पास यानी कि इसका मतलब जो है कि ये जो है आपका लोअर सम ऑफ एफ with respect to alpha corresponding to the partition p is less than equal to upper sum of the function f with respect to alpha corresponding to the partition p। ठीक है जी। तो ये वाला ताल्लुक हमेशा रहेगा, कोई भी पार्टीशन ले लें, दिस रिलेशनशिप विल बी ऑलवेज ट्रू। तो ये पहले भी आपने डार्बुक सम में ये चीज़ पढ़ी कि ये ऐसे ही रहता है। ठीक है जी। डार्बुक सम में भी अपर और लोअर थे, तो ये बिल्कुल उसी तरह का है। अच्छा जी। अब ये आपके पास नोट टू भी है, ये बिल्कुल वही है कि एज अ पर्टिकुलर केस इफ अल्फा ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स देन द सो कॉल्ड रिमान स्टिल्जिस सम्स रिड्यूस टू द रिमान सम्स या डार्बुक सम्स। ठीक है जी। उनको हम रिमान अपर सम्स और लोअर सम्स भी कहते हैं, डार्बुक्स अपर सम और डार्बुक्स लोअर सम से, विच हैव बीन डिफाइंड इन द प्रीवियस चैप्टर। ठीक है, वो आपने दूसरी बुक जो है बार्टल वाली उसमें पढ़ा होगा। ठीक है जी। तो अगर आप इसमें अल्फ़ा ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ले लेते हैं तो आपके रिमान स्टिल्जिस इंटीग्रल जो है वो आपके पास रिमान इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है जी। ठीक है, तो यही उसने यहाँ पे लिखा है कि बाय टेकिंग अल्फ़ा ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स द रिमान इंटीग्रल कैन बी इजीली सीन टू बी अ स्पेशल केस ऑफ रिमान स्टिल्जिस इंटीग्रल। ठीक है जी। अच्छा, नोट 3 भी देख लें। इसमें क्या है जी कि जो आपके पास जब तक जो है मेंशन न किया जाए ऑल फंक्शन विल बी टेकन एज बाउंडेड और द फंक्शन अल्फ़ा विल बी ऑलवेज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। ठीक है जी। तो फंक्शन अल्फ़ा तो बाय डेफिनेशन के अंदर रिक्वायर्ड है रिमान स्टिल्जिस इंटीग्रल की कि द अल्फ़ा फंक्शन जो है इट शुड बी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, और दूसरा फंक्शन एफ जो है वो लिखा होता है जी बाउंडेड। ठीक है। तो जब तक कोई स्पेशल कंडीशन ना लग जाए, ना भी लिखा हो, तो ये चीज़ें अंडरस्टैंडिंग के साथ चलेंगी कि एफ एंड अल्फ़ा आर बाउंडेड, और इसके साथ साथ जो अल्फ़ा है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। तो ये चीज़ें अंडरस्टूड होंगी, चाहे लिखें चाहे इसको ना लिखें। ठीक है जी। ये सारा कुछ जो है इस अजम्पशन के साथ आगे चल रहा है कि एफ और अल्फ़ा जो है वो बाउंडेड है, और आपका जो अल्फ़ा है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। अच्छा जी। बिल्कुल, ये नोट 4 में से बाज़ बुक्स में आप जब रिमान स्टिल्जिस इंटीग्रल देखते हैं तो उसमें आप अल्फ़ा ऑफ एक्स की जगह जी ऑफ एक्स जो है वो लिखते हैं जी के रिमान स्टिल्जिस इंटीग्रल ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू द फंक्शन जी। ठीक है जी। नेक्स्ट थ्योरम है अबाउट द रिफाइनमेंट। अगर आपके पास पी स्टार जो है वो पी की रिफाइनमेंट है
तो रिफाइनमेंट के ऊपर जब आप रिमान स्टिल्ज सम लेंगे, तो लोअर वाला जो है इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू लोअर रिमान स्टिल्ज सम विद रिस्पेक्ट टू द पार्टीशन पी, जिसकी रिफाइनमेंट पी स्टार थी। तो ये बिल्कुल डार्क बुक्स में आपने पढ़ी हुई है चीज़, कि जैसे जैसे आप रिफाइनमेंट को जो है वो रिफाइनमेंट बनाते जाते हैं पार्टीशन की, तो आपकी एक्यूरेसी जो है वो डेवलप होती जाती है। तो एक्यूरेसी होने का मतलब क्या है कि जब आपने लोअर सम्स की तरफ से देखते हैं एक्यूरेसी, तो इसका मतलब है कि लोअर सम्स जो हैं वो क्लोज होते जाएंगे। लोअर सम्स जो होते हैं वो बेसिकली इंटीग्रल से जो आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू है उससे कम मैयर करते हैं। एक्यूरेसी आने का मतलब क्या है कि वो पहले से ज़्यादा मैयर करेंगे, तो जब भी पार्टीशन की रिफाइनमेंट की जाएगी एक्यूरेसी आएगी। इसका मतलब क्या है कि लोअर सम जो पहले था रिफाइनमेंट के बाद थोड़ा सा उससे ज़्यादा हो जाएगा, ताकि वो एग्जैक्ट वैल्यू के जो है ना क्लोज होता जाए। ऐसे ही जब रिफाइनमेंट की जाती है तो अपर सम भी पहले से बेहतर हो जाता है और बेहतर एस्टिमेट देता है आपका जो है वो एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इंटीग्रल की। तो बेसिकली जो अपर सम्स होते हैं वो एक्स्ट्रा मैयर कर रहे होते हैं। रिफाइनमेंट एक्यूरेसी लाती है, उसका मतलब क्या है कि अब वो जो एक्स्ट्रा मेजरमेंट आ रही थी, जो ओवर मेजर हो रहा था, उसमें कमी आ जाएगी। इसका मतलब क्या है कि जब आप रिफाइनमेंट के हिसाब से अपर सम लेंगे तो वो लेस होगा पुरानी जो पार्टीशन थी जिसको रिफाइन किया गया है, ठीक है, उसके साथ से जो आपने अपर सम्स लिए हुए। तो ये रिलेशनशिप पहले भी आपने पढ़ा हुआ है, इसको आपने प्रूफ को देख लेना है कि अगर रिफाइनमेंट कर दी जाए तो लोअर सम बढ़ जाएगा और रिफाइनमेंट के साथ अपर सम जो है वो कम होता है, ठीक है जी। तो ये इसको आपने प्रूफ को पढ़ लेना है, ठीक है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। आप लोग इस सारी कारीगरी जो है आप सीख चुके हैं, ठीक है, सवाए इसमें अल्फ़ा के बाकी सारी चीज़ें पुरानी हैं। ओके, नेक्स्ट जो रिज़ल्ट है आपके पास अच्छा जी, इसमें आपके पास ये है थ्योरम 2 कि अगर आपके पास P1 एंड P2 जो हैं वो टू पार्टीशंस हैं किसी क्लोज इंटरवल ए बी की, तो हमेशा पार्टीशंस कोई भी लें, लोअर और अपर सम्स के बिटवीन जो है रिलेशनशिप यही रहेगा कि आपके पास जो लोअर सम है वो कभी भी ग्रेटर देन अपर सम नहीं हो सकता। वो देखें दरमियान में आपकी, जैसे अगर आप जो है फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल में ही देखते हैं, तो बेसिकली पहले जो है रिमान इंटीग्रेशन या डार्बुक्स इंटीग्रेशन करने का हमें अब एडवांटेज यही है कि हम उसको देख चुके हैं उसको पिक्चर की फॉर्म में। तो लोअर सम्स क्या थी जी, वो रेक्टेंगल्स, ठीक है, जब फंक्शन वन वेरिएबल का था, वो रेक्टेंगल जो आपकी कर्व जो थी उसके नीचे बन रही थी, उनको आप ऐड कर रहे थे उनका एरिया, तो वो लोअर सम था। और अपर सम क्या था, वो रेक्टेंगल जो उस कर्व से ऊपर ऊपर बन रही थी, उनमें से नीचे कोई भी नहीं थी, ठीक है। तो जब भी आप पार्टीशन बेशक किसी की भी ले लें, एक रेक्टेंगल जो है वो उस कर्व से नीचे हैं, और कोई भी पार्टीशन लें जब अपर सम लिया जाएगा तो रेक्टेंगल्स हमेशा कर्व से ऊपर रहेंगी। तो इसका मतलब क्या होगा कि जब भी उनके रेक्टेंगल्स के एरियाज को ऐड करेंगे, तो चाहे पार्टीशन कोई भी उठा लें, जब आप नीचे बनने वाली रेक्टेंगल्स जो हैं जो आपके कर्व जो है उससे नीचे बन रही हैं उनका एरिया ऐड करेंगे, इट विल बी ऑलवेज लेस देन इक्वल टू द एरिया सम ऑफ एरियाज ऑफ द रेक्टेंगल्स जो कि उसको ऊपर से मेजर कर रही हैं। तो इस वजह से हमेशा चाहे कोई भी सूरत हाल हो जाए, पार्टीशन का नंबर कुछ भी हो, 1 2 वट एवर, किसी भी लिहाज से जब आप लोअर सम देखेंगे इट विल नेवर एक्सीड द अपर सम, ठीक है जी। तो ये आपके पास इसका प्रूफ है, उसने दोनों की कॉमन रिफाइनमेंट बना के और पिछला जो रिफाइनमेंट वाला रिजल्ट है उसको यूज़ किया, और आपने बिल्कुल इसी पैटर्न पे जो है वो डार्बुक सम्स के लिए भी किया था। तो उसको साथ रखें और उसमें साथ अल्फ़ा जो है उसको शामिल करें और इस प्रूफ को देख लें। अच्छा, उसके बाद थर्ड थ्योरम जो है कि अगर आपके पास स्मॉल एम और कैपिटल एम जो है इन्फीमम है एफ के ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी, ठीक है जी। अब स्टेटेड तो नहीं है लेकिन अब अंडरस्टूड है कि एफ जो है वो बाउंडेड है क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर, तो उसका सुप्रीमम भी मौजूद होगा, उसका इन्फीमम भी मौजूद होगा, ठीक है जी, सही। तो अब आपके पास कोई भी पार्टीशन पी उसकी जो है वो ली जाए, आपके पास एम इंटू अल्फ़ा बी माइनस अल्फ़ा ए इज़ लेस दैन इक्वल टू
लोअर रिमान स्टिल्स सम, और ये रिलेशनशिप हमेशा ट्रू है, दिस इज लेस देन इक्वल टू अपर रिमान स्टिल्स सम एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम इंटू अल्फा बी माइनस अल्फा ए। तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, इसमें सिंपली आपने जो है ये रिलेशनशिप जो है यूज़ करने हैं कि ये जो है ओवरऑल इन्फीमम है, ठीक है, ये हर सब इंटरवल के ऊपर इन्फीमम है, तो ओवरऑल इन्फीमम विल बी ऑलवेज लेस देन इक्वल टू इन्फीमम्स ऑन द आर्थ सब इंटरवल, ठीक है। एक जो है पूरे होल इंटरवल के ऊपर इन्फीमम है वो ये है एम, ठीक है जी। और एक क्या है जी, जब आपने होल इंटरवल ए बी जो है उसको तोड़ दिया छोटे छोटे सब इंटरवल्स के अंदर, आई आर्स के अंदर, तो हर आर्थ इंटरवल के ऊपर सुप्रीमम जो है वो है आपका स्मॉल एम आर, ठीक है जी। और हर सब आर्थ सब इंटरवल के ऊपर सुप्रीमम और इन्फीमम का रिलेशनशिप ये आ गया, स्मॉल एम आर इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम आर। और ये कैपिटल एम जो है ये पूरे क्लोज इंटरवल के ऊपर जो है सुप्रीमम है, ठीक है जी, फंक्शन का। तो ये छोटे छोटे जो सुप्रीमम है छोटे छोटे सब इंटरवल्स के ज़ाहिर है उनको बाउंड करेगा अपर साइड से। तो ये आप एक रिलेशनशिप है सारे सुप्रीमम्स का जो है एक ही सुप्रीमम जो है ओवरऑल उसके साथ, और सारे इन्फीमम्स जो हैं उनका एक ही इन्फीमम के साथ, ठीक है। इसी को आपने मल्टीप्लाई करके सम्स में कन्वर्ट कर दिया और आपका रिलेशनशिप जो है वो एस्टेब्लिश हो गया, ठीक है जी। इसको भी आपने देख लेना, इसमें मेरे ख्याल में कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी। नेक्स्ट जो है द लोअर एंड अपर रिमान इंटीग्रल, उसकी डेफिनेशंस जो हैं वो क्या है, ठीक है जी। ओके जी, लेट एफ ऑफ एक्स एंड अल्फा ऑफ एक्स, ठीक है जी, बाज़ बुक्स में इसको जी ऑफ एक्स पे लिखा होगा, नो प्रॉब्लम, कोई भी नाम दे दें इसको। रिमान इंटीग्रेशन आप स्टिल जिस इंटीग्रेशन कर रहे हैं एफ की विद रिस्पेक्ट टू दिस, ठीक है जी। और ये दोनों जो है बाउंडेड हैं, अल्फा जो है या अगर कहीं जी लिखा होगा तो वो जी जो है वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है ऑन दिस गिवन इंटरवल ए बी। इंटरवल में जो है राइट हैंड जो है इट इज़ ऑलवेज ऑन द राइट, ठीक है, बी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ए। then the lower Riemann still is integral of f relative to the function alpha, ठीक है जी। और ये भी हमें पता है कि अगर इसको अल्फा ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स किया जाए तो फिर आपके पास वो जो होता है दैट इज कॉल्ड रिमान इंटीग्रल, ठीक है जी। रिमान इंटीग्रल इज द स्पेशल केस ऑफ रिमान स्टिल्स इंटीग्रल व्हेन एफ इज इंटीग्रेटेड relative to alpha of x is equal to x, ठीक है। द लोअर रिमान स्टिल्स इंटीग्रल ऑफ f relative to alpha over ab is the supremum of the least upper bounds of LPF alpha over all partitions P of AB, ठीक है जी। दोबारा से मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोअर डार्बुक्स इंटीग्रल जो है उसकी डेफिनेशन पे जाएं। वहाँ पे क्या क्या करते थे, आप एक पार्टीशन बनाते थे, डार्बुक सम लेते थे, ठीक है, और उसके बाद जो है आपके पास एक कलेक्शन आ जाती थी, जूं जूं आप पार्टीशन जो है वो बदलते जाते थे, ठीक है जी। पार्टीशन चेंज करते जाएं, ये पी ऑफ ए बी, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है ना ओवर ऑल पार्टीशंस पी ऑफ ए बी। जितनी पार्टीशन आपके पास पॉसिबल हैं ए बी क्लोज इंटरवल की उनको बनाएं। हर पार्टीशन के लिहाज से ये वाला नंबर जो है लोअर रिमान स्टिल्स सम जो है, ठीक है, लोअर रिमान स्टिल्स सम एल लोअर ऑफ फंक्शन एफ विद रिस्पेक्ट टू अल्फा ओवर द पार्टीशन पी। तो इस तरह से इसमें पी जो है वो वेरी करता जाएगा और ये नंबर एल जो है वो अकॉर्डिंगली चेंज होता जाएगा। रियल नंबर है, डिफरेंट रियल नंबर्स जो है वो आते जाएंगे, ठीक है। तो इन रियल नंबर्स का सेट बना लें। अब ये जो आपके पास रियल नंबर्स जो लोअर सम्स के हैं, ठीक है जी, लोअर सम बिल्कुल प्रैक्टिकली जैसे आपने रिमान उसमें सॉरी डार्बुक सम्स में देखा था, डार्बुक सम्स को हम रिमान लोअर सम और रिमान अपर सम भी कहते हैं बाज़ दफ़ा। तो उसमें आपने देखा था कि ये लोअर सम्स जो होते हैं वो लोअर साइड से एरिया जो है उसको मेजर कर रहे होते हैं। अगर आपका फंक्शन जो है वो सिंगल वेरिएबल का है तो एरिया है, अगर फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स है तो वो वॉल्यूम होगा, तो वो लोअर साइड से मेजरमेंट हो रही होती है जो लोअर सम्स होते हैं, ठीक है जी। तो इसको एक्यूरेट करने के लिए आप क्या करेंगे कि जितने भी लोअर सम्स बन सकते हैं, ठीक है जी, उनका सुप्रीमम ले लें, अपर बाउंड्स की लीस्ट ले लें। तो वो क्या होगा, वो आपका एरिया अंडर द कर्व या वॉल्यूम अंडर द सरफेस के मोस्ट एक्यूरेट जो है वो रिजल्ट होगा। तो इस वजह से आपके पास ये जितने भी लोअर सम्स हैं इसमें पार्टीशन के लिहाज से वेरी करते जाएंगे, पार्टीशन चेंज होगी, नया लोअर सम एंड सो ऑन।
ओवर ऑल पार्टीशंस लोअर सम्स कोलेक्ट करें, उन लोअर सम्स का आप सुप्रीमम ले लें, दिस इज़ कॉल्ड द लोअर रिमान स्टिल्जिस इंटीग्रल। ठीक है जी, तो इसको आप डार्बुक्स लोअर डार्बुक्स इंटीग्रल के साथ भी देख लें, उसको साथ डेफिनेशन को पढ़ें। ठीक है, वो चीज़ जो है उसको आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं, ये जनरलाइज है, इसकी पिक्चर ज्योमेट्री जो है वो आप नहीं बना सकते। तो इस तरह से लोअर रिमान स्टिल्जिस इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ डी अल्फ़ा। ठीक है, यहाँ पे अब डी अल्फ़ा लिखा जाएगा, दो फंक्शन है, एक अल्फ़ा एफ है, एक अल्फ़ा है। तो अगर सिर्फ एफ लिखा हो तो दिस इज़ रिमान इंटीग्रल, तो यहाँ पे अब ये डी अल्फ़ा लिखना मस्ट है। और यहाँ पे आप लोअर लाइन लगी होगी जैसे ये ए के नीचे लगी, तो लोअर रिमान स्टिल्जिस इंटीग्रल की नोटेशन है, आप एफ ऑफ एक्स और डी अल्फ़ा एक्स लिखेंगे। ठीक है जी, और वो क्या है जी, यहाँ पे इक्वल मिसिंग है, ए टू बी एफ डी अल्फ़ा इज़ इक्वल टू सुप्रीमम किस सेट का जी, एक सेट बनाया आप, ये एक सेट बनाया, सेट में क्या डाला है जी, लोअर सम्स। और लोअर सम्स जो हैं वो किस तरह से चेंज हो रहे हैं, ओवर द पार्टीशन पी इज़ अ पार्टीशन ऑफ ए बी, ये नई नई पार्टीशन आती जाएंगी, ये नए नए एल पी एफ अल्फ़ा आते जाएंगे, ये एक सेट हो गया, उस सेट का सुप्रीमम जो है वो लोअर रिमान स्टिल्जिस इंटीग्रल ऑफ एफ होगा रिलेटिव टू अल्फ़ा ओवर ए बी। ठीक है जी, ऐसी अपर क्या होगा जी, अपर ये होगा बिल्कुल इसी पैटर्न पे, अपर सम्स का इन्फीमम ले लें। अपर सम्स जो होते हैं वो एरिया या वॉल्यूम या जो भी, उसके बाद वॉल्यूम ही रहेगा, आप डायमेंशन बेशक आगे जितनी भी बढ़ा दें, वो ऊपर से मेजर कर रहे होते हैं, यानी कि एग्जैक्ट कर्व जो है या एग्जैक्ट सरफेस जो है वो नीचे होती है, और ये जो अपर सम्स होते हैं ये उससे ऊपर तक जो है ओवर मेजर कर रहे होते हैं। तो उस ओवर मेजरमेंट को एडजस्ट करने के लिए जितने भी अपर सम्स हैं उनका इन्फीमम लिया जाएगा। ठीक है जी, तो अपर रिमान स्टिल्जिस इंटीग्रल ऑफ एफ रिलेटिव टू अल्फा ओवर द क्लोज इंटरवल ए बी इज़ द इन्फीमम, और इन्फीमम को आप ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी कहते होते हैं। ठीक है जी, इन्फीमम और द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ ऑल अपर सम्स विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट पार्टीशंस ऑफ द क्लोज इंटरवल ए बी। नोटेशन हो गई, ऊपर लाइन लग गई, ऊपर लाइन लग गई। ठीक है जी, यहाँ पे इन्फीमम आ गया और यहाँ पे लोअर साम्स की बजाय अपर साम आ गया। ठीक है जी, तो ये आपके पास लोअर और अपर जो रिमान स्टिल्जिस इंटीग्रल है। ठीक है, जब अल्फा नज़र आ रहा है तो वो स्टिल्जिस होगा। ठीक है जी, उसके लिए आपके पास उसकी डेफिनेशन आ गई कि लोअर जो है आपके पास रिमान स्टिल्जिस इंटीग्रल वो लोअर सम्स का सुप्रीमम या लोअर सम्स की लीस्ट अपर बाउंड, और ऐसे ही जो आपके पास अपर रिमान स्टिल्जिस इंटीग्रल है वो अपर सम्स जो हैं उनका इन्फीमम या अपर सम जो हैं उनकी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो आपके पास थ्योरम है कि इनका रिलेशनशिप आपके पास क्या रहता है, द लोअर रिमान स्टिल्जिस इंटीग्रल कैन नॉट एक्सीड द अपर रिमान स्टिल्जिस इंटीग्रल। ठीक है जी, कि जो आपका लोअर रिमान स्टिल्जिस इंटीग्रल है इट विल बी ऑलवेज लेस देन इक्वल टू अपर रिमान स्टिल्जिस इंटीग्रल, उसका प्रूफ है। ठीक है जी, इसको भी आपने खुद से पढ़ना है, खुद से देखना है। ठीक है, अब माशाल्लाह आप इतने जो हैं वो एक्सपर्ट हो गए होंगे कि आपने ये सारी चीज़ें जो है पहले से प्रूव की हुई हैं। डार्बुक्स जो इंटीग्रल्स हैं उनके बिटवीन भी यही रिलेशनशिप था कि जो लोअर डार्बुक्स इंटीग्रल था इट कैन नेवर बी मोर देन द अपर डार्बुक्स इंटीग्रल। तो यहाँ पे स्वाय अल्फ़ा एक जो है वो नया प्लेयर है, उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल वही पुरानी वाली हैं, इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आपको होनी चाहिए। ठीक है जी, तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया कि लोअर रिमान स्टिल्जिस। अच्छा, अब इसमें भी जैसे वहाँ पे आपने पढ़ा था कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि अपर रिमान स्टिल्जिस इंटीग्रल भी एग्जिस्ट करता होता है, लोअर भी एग्जिस्ट करता होता है। ठीक है, लेकिन फंक्शन जो है वो रिमान इंटीग्रेबल नहीं था, वो डार्बुक्स इंटीग्रेबल नहीं था। यहाँ भी ऐसे हो सकता है कि लोअर रिमान स्टिल्जिस इंटीग्रल भी अवेलेबल हो, अपर रिमान स्टिल्जिस इंटीग्रल भी अवेलेबल हो, लेकिन फंक्शन जो है वो रिमान स्टिल्जिस इंटीग्रेबल नहीं होगा, क्योंकि रिमान स्टिल्जिस इंटीग्रेबिलिटी के लिए भी वही कंडीशन होगी कि उसका लोअर रिमान स्टिल्जिस इंटीग्रल एंड अपर रिमान स्टिल्जिस इंटीग्रल शुड बी इक्वल। ठीक है जी, तो इस प्रूफ को आपने पढ़ लेना है। उसके बाद जो है आपके पास जो है एक और रिजल्ट है, लेट एफ एंड अल्फा बी बाउंडेड फंक्शंस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, वही पुरानी कंडीशन, अल्फा जो है मोनोटोनिकल इंक्रीजिंग, देन फॉर एनी पार्टीशन पी, फॉर एनी पार्टीशन पी। अच्छा, जब ये भी रिलेशनशिप आपने याद रखना, ये एक ऑर्बिट्रेरी लोअर रिमान स्टिल्जिस सम है। ठीक है, ऑर्बिट्रेरी, और ये इसकी अपर बाउंड्स में से लीस्ट है। तो अपर बाउंड्स और सेट के आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स जो हैं उनमें ये रिलेशनशिप रहता है, दिस इज लीस्ट
ऑफ द अपर बाउंड्स, तो लीस्ट हो चाहे ना हो, इट इज़ एन अपर बाउंड, ठीक है जी। तो ऑफ कोर्स सेट के अंदर जो भी वैल्यूज़ होंगी दे विल बी लेस देन इक्वल टू दिस, ठीक है जी। इसके नाम के साथ अपर बाउंड लगा हुआ है, दिस इज़ द सुप्रीमम ऑफ ऑल दीज लोअर सम्स। और ऊपर के रिजल्ट में आपने ये चीज़ प्रूव कर दी है कि अपर रिमान स्टिल्स इंटीग्रल और लोअर रिमान स्टिल्स इंटीग्रल जो है वो इस ऑर्डर में रहते हैं हमेशा। अब फिर जो है अपर रिमान स्टिल्स इंटीग्रल जो है दिस इज आपके पास ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, तो लोअर बाउंड है अपर सम्स की, ठीक है जी। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, तो लोअर बाउंड तो है ना, लोअर बाउंड्स में से ग्रेटेस्ट है। तो इस कलेक्शन यू पी एफ एल्फा विद रिस्पेक्ट टू पी, डिफरेंट पीस के साथ ये आप डिफरेंट अपर रिमान स्टिल्स सम बनाते जाएंगे और ये उनकी लोअर बाउंड्स में से आपके पास ग्रेटेस्ट है, तो इट विल बी लेस देन इक्वल टू, ठीक है जी, सही है। तो इस वजह से ये एक नेचुरल रिलेशनशिप है ये वाला। एक ऑर्बिट्रेरी जो है आपके पास एलिमेंट है उसका उसके सेट की अपर बाउंड के साथ, एक ऑर्बिट्रेरी एलिमेंट है किसी सेट का उसका उस सेट की लोअर बाउंड के साथ, ठीक है जी। तो इस तरह से ये तो एक नेचुरल रिलेशनशिप है सुप्रीमम और सेट के एलिमेंट्स का, इनफीमम इनफीमम और सेट के एलिमेंट्स का, ठीक है। और ये रिलेशनशिप आपने ऊपर प्रूव किया है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके पास चीज़ आ गई। अच्छा, उसके बाद है द रिमान स्टिल्स इंटीग्रल जो है, ठीक है जी। पहले तो आपने लेफ्ट और राइट जो है अपर और लोअर की बात की थी, अपर और लोअर, ठीक है। तो अब द रिमान स्टिल्स इंटीग्रल, लेट एफ एंड अल्फा भी बाउंडेड फंक्शंस हैं और अल्फा भी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, एफ इज कॉल्ड रिमान स्टिल्स इंटीग्रेबल और आर एस इंटीग्रेबल relative to f alpha if and only if अगर आपके पास ये दोनों जो हैं ये इक्वल हों, ठीक है जी। एंड देयर कॉमन वैल्यू इज कॉल्ड रिमान स्टिल्स इंटीग्रल और सिंपली स्टिल्स इंटीग्रल ऑफ एफ, ठीक है जी। तो इसमें आपका जो रिमान कहना जो है उसके ऊपर एम्फेसाइज नहीं है, असल चीज़ इसकी जनरलाइजेशन स्टिल्स ने की थी, तो इस वजह से यहाँ पे इसका जो नाम है वो स्टिल्स इंटीग्रल है बेसिकली। तो इसको रिमान स्टिल्स इंटीग्रल कहा जाएगा या सिंपली स्टिल्स इंटीग्रल कहा जाएगा। स्टिल्स नहीं छोड़ सकते, रिमान के बगैर भी जो है इसकी जो आइडेंटिटी है वो कायम रहेगी। सिंपली इसको स्टिल्स इंटीग्रल कह दें या रिमान स्टिल्स इंटीग्रल कह दें ऑफ एफ ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी रिलेटिव टू अल्फ़ा, और उसको इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है, जिसमें ये अल्फ़ा जो है लाजमी है। बोथ आर द फंक्शंस ऑफ एक्स, the function f is called the integrand and alpha is called the integrator, ठीक है जी। तो अल्फ़ा को आपने नाम भी याद रखना है कि इसमें अल्फ़ा को इंटीग्रेटर कहा जाता है। The class of all Riemann Stieltjes integrable functions on the closed interval a b relative to alpha is denoted by r alpha, इस तरह से लिखा जाता है। अल्फ़ा जो है उसके लिहाज से ये इंटीग्रेटर है, जो रिमान स्टिल्स इंटीग्रेबल होंगे उनको आर अल्फ़ा से लिखा जाएगा, आर एस अल्फ़ा से भी लिखा जाता है। ये भी नोटेशन है, आर एस लिख के जिस इंटरवल के ऊपर किया जा रहा है वो भी साथ डाल दिया, और जिस फंक्शन की रिस्पेक्ट से जो इंटीग्रेटर है साथ वो भी आ गया, या इंटीग्रेटर को नीचे लिख दिया आर अल्फ़ा ए बी, ठीक है जी। व्हेन बी इज़ लेस देन ए, अब आपके पास ये भी हो सकता है कि आपके पास b जो है वो लेस देन a हो, वी डिफाइन a टू बी एफ डी अल्फ़ा। तो फिर आपके पास जैसे आपके पास ये लिमिट्स जो हैं, छोटी जो है वो आपके पास ऊपर लगी हो, बड़ी जो है वो नीचे लगी हो, तो बेसिकली आप उसी जगह पे चले जाते हैं दोबारा से। आप सिंपली क्या करते हैं, नेगेटिव लगा के, ठीक है, छोटे वाले को नीचे ले जाते हैं, बड़े वाले को ऊपर ले जाते हैं, ठीक है जी, सही है। और अगर स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम है, ए टू ए, अगर आपके पास इक्वालिटी आ जाए तो क्या होगा, व्हेन बी इज इक्वल टू ए, फिर इसको हम जो है रिमान स्टिल्स इंटीग्रल जो है उसको ज़ीरो लिया जाता है, ठीक है जी। इसको यहाँ तक रखें जी, इसको पढ़िएगा और इसको आप साथ डार्बुक्स वाला जो है इंटीग्रल वाला पार्ट उसको भी देख लेंगे, तो फिर आपको ये अंडरस्टैंड करना इजी हो जाएगा। इस सारी जो चीज़ें बिल्कुल ऑलमोस्ट वही हैं सवाए अल्फ़ा के, ठीक है जी। ओके, अल्लाह हाफिज़ जी।